वेलकम टू अपने क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 17 के बारे में, जिसके एक्सरसाइज 17C अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में आपको गिवन है कि इफ x इक्वल टू 4 प्लस 5 इंटू कोस थीटा, और दूसरी इक्वेशन आपको गिवन है y इक्वल टू 3 प्लस 5 इंटू साइन थीटा, शो दैट द लोकस ऑफ पॉइंट x, y एज थीटा। ठीक है, और इज ए सर्किल, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्किल। ठीक है, तो देखो रेडियस एंड सर्किल की इक्वेशन अपन फाइंड आउट करते हैं यहां से। तो आपको सबसे पहले यहां से वैल्यू में फाइंड आउट करूं कोस 5 की, तो 5 इंटू कोस थीटा इक्वल टू, ये 4 इधर आएगा तो x माइनस 4, और यहां से मैं 5 इंटू साइन थीटा की बात करूं तो ये वैल्यू आ जाएगी x माइनस 3। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट का आप स्क्वायर कर दीजिए और इक्वेशन नंबर सेकंड का आप स्क्वायर कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो 5 इंटू कोस थीटा का होल स्क्वायर, 5 इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी 3 का होल स्क्वायर, ये लो। ठीक है, यहां से मैं लिख सकता हूं ये तो 25 कोस स्क्वायर थीटा, और यहां से लिख सकता हूं 25 साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से लिख सकता हूं x माइनस 5 का होल स्क्वायर, y माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। इसी को मैं लिख सकता हूं 25 को कॉमन निकाल के कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू x माइनस 5 का होल स्क्वायर इंटू वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर, और इसी को मैं यहां से लिख सकता हूं x माइनस सॉरी ये 4 है भाई, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, y माइनस 3 का होल स्क्वायर, और इस पूरे की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना 1, और 25 को लिख सकता हूं मैं 5 का होल स्क्वायर। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, किससे कंपेयर करते हैं, x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर। इससे मैं कंपेयर कर दूं r स्क्वायर, कंपेयर कर दूं ये आपका k, तो h कोमा k आपका सेंटर पॉइंट, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4,3, यानी सेंटर की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। रेडियस की मैं बात करूं तो रेडियस की वैल्यू आ जाएगी आपकी r इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा आपका इस सर्किल की इक्वेशन। ठीक है, समझ गए होंगे आप। ठीक है भाई, चलिए रेडियस आपकी 4 ही होगी, और ये कौन सी वैल्यू आपकी पोलर कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग r की वैल्यू है। ठीक है ना, तो r यहां से आपका कितना आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है ना, इस इक्वेशन के आप उसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट, ये आपकी r की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है ना, तो आपको शो भी करना था, तो शो भी हो गया कि ये सर्किल का लोकस है, दैट लोकस ऑफ पॉइंट x, y एज थीटा वेरी इज ए सर्किल। ठीक है ना, ठीक है, तो ये सर्किल के फॉर्म में आ गई आपकी इक्वेशन, इसका लोकस पॉइंट आ जाएगा। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं अपन। ठीक है, तो देखिए 17 को, क्वेश्चन नंबर 17 में आपको गिवन है कि a 1,0 एंड b 7,0 आर 2 पॉइंट ऑन द x एक्सिस। तो x एक्सिस पे 2 पॉइंट आपको गिवन है, ये लीजिए आपकी x एक्सिस लाइन, ये x एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट आपका a है जिसके कोऑर्डिनेट 1,0,
और यहाँ पे एक पॉइंट आपका बी है जिसका कोऑर्डिनेट है 7,0। ठीक है, ए पॉइंट पी इज द टेकन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक पॉइंट पी को आपको कहां पे लेना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है, जिसके कोऑर्डिनेट मान लेता हूं मैं x, y। ठीक है ना, और ठीक है, सच दैट पी ए बी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये क्या आपका एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा पी ए बी। ठीक है, ये आपका एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें दो साइड आपकी इक्वल होगी। ठीक है ना, ध्यान रखना आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर आपकी डिस्टेंस पी ए किसकी इक्वल होगी, पी बी की इक्वल होगी अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है ना, और अगले ने पीबी की वैल्यू भी दे दी, अगले ने क्या दे दी, पीबी की वैल्यू 5 यूनिट। ये लीजिए, एक कंडीशन तो ये दे दी आपको। उसके बाद में आपको फाइंड आउट करना है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल डिस्क्राइब ऑन पी एज डायमीटर। यानी आपको सर्किल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है कब, जब ये पॉइंट आने के बाद में, कब, जब ये पी ए उस सर्किल का क्या है, डायमीटर है। ये पी ए आपका उस सर्किल का क्या है, डायमीटर है। इस सर्किल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो करते हैं एक एक कंडीशन के अकॉर्डिंग। सबसे पहले तो ये पी ए अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला में अप्लाई करूं तो डिस्टेंस फॉर्मूला डी इक्वल टू आप जानते ही हो कि रूट x माइनस x2 का होल स्क्वायर y माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला। आपको पीबी की डिस्टेंस चाहिए है ना, तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये तो आएगा ना, ये लो। आपको डिस्टेंस पीबी चाहिए तो पीबी का स्क्वायर इक्वल टू पीबी आपकी ये है तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। यहां से मैं लिख सकता हूं x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू पीबी की वैल्यू कितनी है 5, तो ये 5 का होल स्क्वायर। 5 का होल स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, 25 लिख सकता हूं इक्वल। ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट ले लीजिए। ए कंडीशन यहां पे आप फाइंड आउट कर दो, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो पी ए स्क्वायर इक्वल टू पीबी स्क्वायर। ये लीजिए, पी ए की वैल्यू में फाइंड आउट करो तो वैल्यू आ गई आपकी x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहां से ये इक्वेशन लिख दीजिए, ये कितनी है आपकी x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये कंडीशन ले लीजिए। इसी को मैं लिख सकता हूं x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर और प्लस का 49 माइनस 14 एक्स प्लस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, 14x इधर आएगा, 14x इधर आएगा तो प्लस का 14x माइनस का 2x, 49 1 इधर आएगा तो माइनस 1, 14x माइनस 2x कितना 12x, 12x इक्वल टू कितना 48। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ जाएगी। x की वैल्यू 4 यहां पे आप पुट कर दो, ठीक है। इक्वेशन नंबर आपकी ये हो जाएगी 2। पुट x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पे मैं पुट करूं तो 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25, 4 माइनस 7 कितना -3, -3 का स्क्वायर कर दो प्लस 9, प्लस 9 इधर आएगा तो माइनस का 9। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 4 आ जाएगी। वाई की कितनी वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4 आ जाएगी। ये पॉइंट पी कहां पे आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में y की वैल्यू पॉजिटिव, तो x की वैल्यू यानी जो पॉइंट p आपका x, y है उसके कोऑर्डिनेट क्या मिल गया आपको 4, 4 मिल जाएंगे, ठीक है। अब आपको सर्किल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन ऑफ सर्किल कहां से, ऑन द डायमीटर, ठीक है ना। तो डायमीटर इक्वेशन ऑफ सर्किल
डायामीटर इक्वेशन लिख देता हूं, क्या होती है, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इक्वल टू 0। मान लीजिए ये सर्किल है, इस सर्किल का ये डायमीटर था, इस p की वैल्यू आपके पास में आई हुई है, कितनी है 4,4, और इस q की वैल्यू यानी a की वैल्यू 1,0। ये पॉइंट हो गया आपका x1 और ये पॉइंट हो गया आपका y1, ये पॉइंट हो गया x2 और ये पॉइंट हो गया आपका y2। पुट कर दीजिए इसमें, इस पूरे में मैं पुट कर दूं तो आपकी सॉल्यूशन के अंदर इक्वेशन आ जाएगी। देखिए क्या, x माइनस x1 4, x माइनस x2 1 प्लस y माइनस 4 इंटू वाई माइनस 0 इक्वल टू 0। इसी को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4x और प्लस का 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0। इसी को लिख सकता हूं मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कितना आपका माइनस का 5x माइनस का 4y और प्लस का 4 इक्वल टू 0। ये आपके इस सर्किल की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है ना, जो डायमीटर से डिस्क्राइब हो रहा है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ जाएगा, समझ गए होंगे आप। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर आपका 18 के बारे में। तो देखिए 18 क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं। चलिए 18 क्वेश्चन को आराम से समझना आपको, और ध्यान से ही समझना है कि 18 क्वेश्चन के अंदर कॉम्प्लिकेटेड टाइप्स दिया हुआ है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल टच द लाइन। ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल टच द लाइन, तो ये लाइन टच हो रही है y इक्वल टू 2, ठीक है। पासेस थ्रू द ओरिजिन पॉइंट, ये सर्किल कहां से पास कर रहा है, एक ओरिजिन पॉइंट से 0,0 से, ठीक है। एंड द पॉइंट वेयर द कर्व, और एक पॉइंट आपके कर्व से पासिंग कर रहा है, ठीक है। इस पॉइंट को मैं बी ले लेता हूं, और ये कहां से पास कर रहा है आपका, एक कर्व से, तो ये ले लेता हूं कर्व, ठीक है ना, ये ले लेता हूं कर्व। ये कौन सा कर्व है, वाई स्क्वायर, ठीक है, इसको समझना आप, वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 8 इक्वल टू 0। मीट, ये कहां पे मीट कर रहा है, मीट द एक्स एक्सिस, ये कहां पे मीट कर रहा है, मीट द एक्स एक्सिस। ध्यान से समझना, एक्स एक्सिस में मीट कर रहा है तो y इक्वल टू क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। आपको सर्किल की इक्वेशन फाइंड आउट करना है, यानी सर्किल की इक्वेशन कब आ जाएगी, जब इस सर्किल का सेंटर पॉइंट आ जाए, C आ जाए, और सर्किल की रेडियस आ जाए, R आ जाए। तो ये पॉइंट तो P है, इसको तो छोड़ दीजिए एक बार, और इन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन करवा दो, ये ज्वाइन करवा दिया और ये ज्वाइन करवा दिया। सर्किल आपका इन तीनों पॉइंट से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। तो सबसे पहले तो ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो। इस डिस्टेंस के लिए इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं आपकी C, क्या लेते हैं सेंटर को, H, K ले लेते हैं। इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूं, y माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस CP इक्वल टू, फॉर्मूला आप जानते ही हो, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में रूट ऑफ x का कोफिशिएंट a स्क्वायर, b का y का कोफिशिएंट b, तो b का स्क्वायर। तो CP की वैल्यू क्या, रेडियस r मोड ऑफ, ये तो 0 है यहाँ पे, तो 0 आ गया, प्लस y की वैल्यू कितनी यहाँ पे k माइनस 2 अपॉन में 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये लीजिए। इसी को मैं लिख सकता हूं r इक्वल टू k माइनस 2, ये लीजिए वैल्यू, r की वैल्यू मॉडुलस आप लगाओगे तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। बाद में आपकी अपन जो जैसे भी कंडीशन है वैसे अपन फाइंड आउट कर लेंगे, या फिर आप इसको ऐसे ऐसे लिख सकते हो, देखो है ना, k को मैं बाद में ले लेता हूं,
r इक्वल टू मोड ऑफ, यहां से माइनस को कॉमन निकाल दोगे तो 2 माइनस के आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हो। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, मॉडुलस को आप उठाओगे तो 2 माइनस के, ये भी ले सकते हो आप, ठीक है ना। दोनों कंडीशन यूज कर सकते हो, जैसे भी आपका आंसर आएगा वैसे हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखो जो सर्किल की इक्वेशन है वो आप जानते हो, इक्वेशन ऑफ सर्किल, देखिए ध्यान से, इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ द सर्किल वो क्या है, x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इस सर्किल को पास करवा दो ओरिजिन पॉइंट से, यही सर्किल है ना, लिख देना कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट पासेस थ्रू द पॉइंट 0,0। तो x की वैल्यू ये होगी, y की वैल्यू ये होगी, तो आपका पॉइंट की इक्वेशन मिली 0 माइनस एच का होल स्क्वायर, 0 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड मत बनाओ, इसको बना दो, इसका स्क्वायर यानी 0 माइनस एच कितना, माइनस एच का स्क्वायर एच स्क्वायर, 0 माइनस के कितना, माइनस के का स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड। अब आप पास करवा दो इस पॉइंट से, बी पॉइंट देखो फाइंड आउट नहीं किया ना, बी पॉइंट से आप पास करवा दो। बी पॉइंट के अंदर आपकी y की वैल्यू तो 0 है, क्योंकि मीट कहां पे कर रहा है आपका, इस पॉइंट पे मीट कर रहा है। y इक्वल टू 0 आप यहां पे पुट करोगे तो 0 माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 4 आ गई, ये x की वैल्यू आ गई। तो इस पॉइंट से पास करवा दीजिए, तो 4,0 से ये इक्वेशन पास होगी, तो 4 माइनस एच का होल स्क्वायर और y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड आ जाएगी, ठीक है। इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है ना, ये पॉइंट मैं गलत ले रहा हूं ना, यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 0 माइनस 0 नहीं सॉरी, है ना, इसकी वैल्यू 0 माइनस के, ये लो, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो मैं इनको लिख सकता हूं इक्वल है। तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 4 माइनस के का होल स्क्वायर, 4 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस के कितना, माइनस के का होल स्क्वायर कितना होगा, के स्क्वायर, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल आउट, एच स्क्वायर इक्वल टू, यहां से लिख सकता हूं मैं 16 माइनस 4h, 16 माइनस 2 इंटू दोनों का मल्टीप्लाई 8h और प्लस का h स्क्वायर, ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट, यहां से लिख सकता हूं मैं 8h इक्वल टू 16। तो h की वैल्यू कितनी आ गई 16, h की वैल्यू कितनी आ गई 2, h की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है। अब आप पुट कर दीजिए, पुट h इक्वल टू 2, r इक्वल टू ये, h इक्वल टू 2, r इक्वल टू ये, एंड r इक्वल टू 2 माइनस के इन इक्वेशन कौन सी में, सेकंड में पुट कर दीजिए। तो यहां पे मैं पुट कर दूं तो 2 का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस के का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां से मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस k का स्क्वायर कितना k स्क्वायर, और ये वैल्यू 4 माइनस 4k और प्लस में k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो आपकी वैल्यू माइनस 4k कितना आ गया 0 आ गया। तो यहां से k की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ जाएगी, k की वैल्यू 0 आ चुकी है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका जो सेंटर पॉइंट है C, उसके कोऑर्डिनेट आ गए 2,0। ये जो सेंटर पॉइंट आपका आया है वो 2,0 आ चुका है। इस सेंटर पॉइंट को आप यहां पे पुट कर दोगे, इस इक्वेशन में पुट कर दोगे, तो 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, r स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4। इस r की वैल्यू में यहां पे पुट कर दूं इस इक्वेशन में, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल ही तो फाइंड आउट करना था आपको। तो देखो इसको एक बार नोट डाउन कर लो आप,
यानी आपका जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट सी एच कॉमा के, इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई 2,0 और रेडियस आपकी आर स्क्वायर, आर की वैल्यू तो 2 आ गई, आर की स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। वैल्यू मैं वहां पे पुट कर दूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर 4। ओपन करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 4 प्लस वाई इक्वल टू 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। ये आपके इस सर्किल की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ये आपके इस सर्किल की इक्वेशन आ जाएगी भाई। ठीक है, समझ गए होंगे आप, अच्छे से समझ गए होंगे। मैं चेक कर लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। और अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 19 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।